श्री गुरु ग्रंथ साहब की सेज सजाई है, प्रकाश किया है, चौर की है, परिक्रमिया की है। फिर चरणों के लांबे खड़े हो गए हैं। और लांबे खड़े होके साध संगत जी कमाल दी अपना सब सौंप चुके हैं, सब कुछ नशावर कर चुके हैं, सब समेट लिया है। और फिर जदों सजदा करते हैं साध संगत जी उस वेले का जेड़ा एक मंजर पिता जी ने दसिया आप दे नाल साझा करता। कहते दशमेश पिता नूं असीं उस वेले बाबे दर्शन करा रहे हैं कि किस तरह श्री गुरु ग्रंथ साहब उस वेले उन्होंने चरणों किस तरह मेरे साहब उस वेले सजदा करके जिन्होंने अपना सब कुछ नशावर करता है उस प्रेम आहुति दे विच। फिर कहन लगे उस वेले जड़ियाँ धुनियाँ असीं सुन रहे हैं गुरु ग्रंथ साहब दे विचों धुनियाँ गूंज रही हैं। परमेश्वर का थान, परमेश्वर का थान, पोथी 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 परमेश्वर का था। वाहो वाहो बाणी निरंकार है, इस जे वड अवर न कोई। परमेश्वर और निरंकार दियाँ धुनियाँ श्री गुरु ग्रंथ साहब च गुरु अर्जन पातशाह वालों वो धुनियाँ गूंज रही हैं। दशमेश पिता हाथ जोड़ के चरणों विच उस वेले खड़े हैं। मस्तक फिर अपना टेकते हुए कहते उस वेले धुनी की आ रही है दशमेश पिता चों। जो हमको परमेश्वर उचरे ते सब नरक कुंड में पर है, जो हमको परमेश्वर उचरे ते सब नरक कुंड में पर है, मोको दास तवन का जानू या मैं पीद नारंज पछानू, मोको दास तवन का जानू या मैं पीद नारंज पछानू, जो हमको परमेश्वर उचरे ते सब नरक कुंड में पर है, जो हमको परमेश्वर उचरे ते सब नरक कुंड में पर है। उस वेले आ रही है मैं हूँ परम पुरख को दासा, देखन आयो जगत तमाशा, जो हमको परमेश्वर उचरे थे सब नरक कुंड में पड़े, जो हमको परमेश्वर उचरे थे सब नरक कुंड में पड़े। उधरों आ रही है पोथी परमेश्वर का था। फिर उस निरंकार स्वरूप श्री गुरु ग्रंथ साहब के चरणों च अपने आप को की कह रहे हैं, जो हमको परमेश्वर उचरे ते सब नरक कुंड। साध संगत जी बाबा नंद सिंह साहब ने फरमाया कि जे गुरु गोबिंद सिंह साहब नूं निरंकार कहण दे नाल नरक भोगने पैंदे है
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਰਕ ਭੋਗਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੇ ਵਕਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ कलयुग के बहुत नाम के जहाज, हर पल के रखियक, लोक पर लोक के सहायक। ओए हर पल दा रखियक कौन हो सकता है? निरंकार। लोक पर लोक के सहायक निरंकार। 10 पातशाहियां दी हाज़र नाज़र जागदी जोत, और 10वें पातशाह भी उत्थे ही विराजमान हैं उस जागदी जोत दे विच। ओदा ही हिस्सा हैं, निरंकार दा हिस्सा हैं। जिस निरंकार चों ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਉਤਪੰਨ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਸਰੂਪ ਹੋਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਸੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ।
घोड़ा चढ़ा के बह गए हाँ गुरु ग्रंथ साहिब तेरे चरना विच असी सूरत टिका के बह गए हाँ बलिदानी कोई दसमेश जिहा ना आवेगा ना आया सरबंस लुटा के कह गया सिक्खी दा कर्ज चुकाया
चढ़दा हो सकदा, वहाओ हवा दा उल्टा हो सकदा, पर मां गुजरी दे चन वर्गा कोई होर चन नहीं हो सकदा। बलिदानी कोई दशमेश जिहाना आवेगा ना आया है, सरबंस लुटा के कह गया सिੱਖੀ ਦਾ कर्ज चुकाया है। दशमेश पिता ने लाजपो संसार दे बेड़े नूं तार दिता, तारीख मूंहों बोलदी सानूं की उस दा तार दिता। फतेह सिंह दिता जोरावर दिता, जंग विच अजीत जुझार दिता। फतेह सिंह दिता जोरावर दिता, जंग विच अजीत जुझार दिता। सिੱਖੀ ਦਾ कर्ज चुकावण ले उन्हें पिता दा सीस भी वार दिता। बलिदानी कोई दशमेश जिहाना आवेगा ना आया है, सरबंस लुटा के कह गया सिੱਖੀ ਦਾ कर्ज चुकाया है। बलिदानी कोई दशमेश जिहाना आवेगा ना आया है, सरबंस लुटा के कह गया सिੱਖੀ ਦਾ कर्ज चुकाया है। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਵਕਤ ਵੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਕਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਚਿੱਤਰ ਲੀਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਚਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਮਾਤਰੋਕ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਕਥਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਨ ਪੁਰਸ਼ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦਾਸ ਦੀ ਤੁੱਛ ਬੁੱਧੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੀ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਕਤ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਅਵਸਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨਮੋਲ ਬਚਨ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ ਹਨ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨਾਂ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰਮਾਨਾਂ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਬਹੁਤ ਅਨਮੋਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਾਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਹੀ ਸੋਝੀ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣਾ ਜਾਂ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।